प्रभु यीशु मसीह के नाम से और एक बार इस वीडियो की वचन के द्वारा आप सभी से मुलाकात करने के लिए परमेश्वर ने जो सहायता किया, हम हृदय से परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। प्रियो, अभी हम लोग आज भी परमेश्वर की वचन को मनन करने के लिए प्रवेश कर रहे हैं। अब जहाँ कहीं भी क्यों ना हो, जितने लोग इस संगति में इकट्ठे हुए हैं, अपने अपने बाइबल को अपने हाथ में ले लेंगे और परमेश्वर की वचन में प्रवेश करेंगे। आइए आज हम प्रार्थना के साथ प्रभु की वचन में प्रवेश करेंगे। प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से और एक बार तेरी वचन को मनन करने के लिए जो सौभाग्य तूने दिया है, हम हृदय से धन्यवाद देते हैं। ये सुंदर अवसर के लिए प्रभु, खास करके क्रूस की बातों को मनन करने के लिए तूने जो प्रेरणा दिया है, हम लोग हृदय से धन्यवाद देते हैं। आज भी इस वचन की शुरू से लेकर अंत तक जैसे पिता की मर्जी स्वर्ग में पूरी होती है, इस वचन के द्वारा प्रभु की मर्जी एक एक जीवन में, घर में, परिवार में प्रभु अपने काम को आप पूरा करने के लिए प्रार्थना करते हैं, अपने इच्छा को पूरा करने के लिए प्रार्थना करते हैं। यह वचन को जिस काम के लिए भेज रहे हैं, उस काम को वो पूरा करने पाए, एक भी वचन काली से ना लौटने पाए, 100 गुना प्रतिफल के साथ प्रभु की पवित्र नाम को हर एक जीवन में, घर में, परिवार में महिमा करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। मरकुस 16:20 में प्रभु चिन्ह चमत्कार के द्वारा अपने वचन को पूरा करने वाला परमेश्वर, और एक बार आज की सत्यता के द्वारा भी वैसे ही आप काम कीजिए, बर्ताव कीजिए। जितनी प्रभु जी अंधकार की ताकत विरोध में काम कर रहा है, हरेक अंधकार की क्रिया का जड़ को यीशु के नाम से मिटाते हैं, वे नाकाम होने पाए। जितने लोग इस वचन को सुन रहे हैं, उनकी आत्मा प्राण देह को पूरी तौर से अपनी नियंत्रण में ले लीजिए और आप जैसे चाहते हैं अगुवाई कीजिए। शुरू से अंत तक प्रभु जी आप अगुवाई करके अपने पवित्र नाम का और एक बार महिमा कीजिए, यीशु के नाम से आमीन। प्रभु की पवित्र नाम महिमा होने पाए। प्रियो, आज भी कलवारी क्रूस पर यीशु की दाएं या बाएं 2 डाकू लोगों को क्रूस पर चढ़ाते हुए हम देखते हैं। आज उसमें से एक डाकू का एक झलक को हम देखने जा रहे, जो यीशु को निंदा किया है। आम प्रियो, कलवारी क्रूस पर यीशु जब अपना जीवन को हम सभी के लिए जब कुर्बानी किया है, तो यीशु की दाहिने तरफ और बाएं तरफ बाइबल बतलाती है 2 डाकू को दोनों तरफ क्रूस पर चढ़ाया गया है। उसमें एक डाकू जिस प्रकार निंदा किया है, उसको आज हम मनन करने जा रहे हैं, क्योंकि आज यीशु मेरे कारण कलवारी क्रूस पर अपना जीवन दिया है। और बाइबल बतलाती है, यीशु प्रभु जब क्रूस के लिए बढ़ रहे थे, अपनी आखिरी प्रार्थना गेत्सेमने वाटिका में कर रहे थे। आइए हम वचन के साथ आज की सत्यता को मनन करते हुए बढ़ेंगे। यदि बाइबल है, ध्यान से उस वचन को देखें। यदि बाइबल नहीं है, आप ध्यान से इस आवाज को सुनने के लिए आपसे अनुरोध कर रहे हैं। ये वचन के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में काम करने पाए। आइए हम वचन पढ़ेंगे। मरकुस 14 का 35 और 36 को पढ़ेंगे। मरकुस सुसमाचार 14वां अध्याय और 35 और 36वां वचन को पढ़ेंगे। फिर यीशु ने थोड़ा आगे बढ़ा
थोड़ा आगे बढ़ा और भूमि पर गिरकर प्रार्थना करने लगा कि यदि हो सके तो ये घड़ी मुझ पर से टल जाए और कहा हे अब्बा हे पिता तुझसे सब कुछ हो सकता है इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले तो भी जैसे मैं चाहता हूँ ऐसा नहीं पर जो तू चाहता है वही हो। प्रभु की पवित्र नाम महिमा होने पाए। यीशु मसीह यहाँ प्रार्थना कर रहे, प्रभु यदि हो सके तो ये घड़ी को हटा दे स्वामी, यदि हो सके तो इस कटोरे को हटा दे, क्योंकि आपसे सब कुछ हो सकता है। इसका अर्थ यही है, यीशु अपनी प्रार्थना में प्रकट करते हैं वो खुद इस क्रूस को, इस घड़ी को, इस कटोरे को यदि हो सके तो हटाइए, मतलब आपसे सब कुछ संभव है बोलने का मतलब यीशु प्रकट कर रहे हैं ये क्रूस को नहीं चाहते हैं, तो भी मेरी इच्छा नहीं, पिता को कहता है आपकी मर्जी पूरी हो नहीं पाए। हाँ प्रिय, क्योंकि यीशु जो क्रूस को सामना करने जा रहे, मेरे कारण निंदा को सामना करना, अपमान को सामना करना, लोगों की टट्टा करने वाला बात को सामना करना, मेरे लिए नामधराई में होकर चलना, मेरे कारण दुख उठाना, मेरे कारण तरह तरह का बातों को क्रूस पर सामना करना, इन सब बातों को यीशु देखने का समय पिता से कहते हैं आपसे सब कुछ संभव है, यदि हो सके तो इस घड़ी को भी हटा दे, इस कटोरे को भी हटा दे, तो भी जैसा हम चाहते हैं, मेरी इच्छा नहीं आपकी इच्छा पूरी हो नहीं पाए। लेकिन हम लोग जानते हैं पिता की मर्जी यीशु को क्रूस पर बलि चढ़ाकर हम सभी जीवन को बचाना। परमेश्वर की प्रेम के लिए, दया के लिए हम लोग हृदय से कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहिए। अगर यीशु कलवारी क्रूस पर मेरे लिए इन सब वातावरण को ना सामना करते, अपना पाप का प्रायश्चित का दाम ना चुकाते, श्राप को ना मिटाते, 39 बार कोड़े खाकर हमें चंगा ना करते, शत्रु की योजना को सत्यानाश ना करते, आज हमारा जीवन ना बचता। प्रभु की पवित्र नाम महिमा होने पाए। यीशु उस घड़ी के बारे में भी बताता है। थोड़ा सा और एक वचन को पढ़ेंगे तो ये वचन को और अच्छे से समझ पाएंगे। पढ़ेंगे लूका सुसमाचार 22वां अध्याय 53वां वचन को पढ़ेंगे। जब मैं मंदिर में हर दिन तुम्हारे साथ था तो तुमने मुझ पर हाथ नहीं डाला, पर यह तुम्हारी घड़ी है, ये तुम्हारी घड़ी है और अंधकार का अधिकार है। प्रभु की पवित्र नाम महिमा होने पाए। यहाँ यीशु प्रभु लूका 22 का 53 में कहता है, क्या कहता है? प्रतिदिन हम तो मंदिर में प्रचार करते थे, आप वहां साथ में थे, लेकिन उस समय अपने हाथ को मेरे ऊपर नहीं डाला, लेकिन आज डाल रहे हैं तो ये अंधकार का घड़ी आ गया है। प्रिय, आज यीशु प्रभु हमें सिखाता है, उस अंधकार का पाप हमने जो किया है, जीवन में जो जगह दिया है,
अंधकार की शैतान के लिए जो जगह दिया है, अंधकार के नरक में जाने के लिए जो अवसर दिया है, यीशु इस अंधकार की घड़ी को सामना करना पड़ा। हमें उस अंधकार की पाप से, श्राप से, रोग से, अंधकार की शैतान की आत्तों से, अंधकार की नरक से बचाने के लिए यीशु कहता है अंधकार का घड़ी आया है, मेरे कारण सामना किया है। और एक वचन को भी पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा, लूका 23 का 25 को पढ़ेंगे, किस प्रकार यीशु इस वातावरण को सामना किया है। उसने उस समय उस मनुष्य को जो बलवे और हत्या के कारण बंदीगृह में डाला के ऐसा डाकू है, ऐसा उग्रवादी का काम किया हुआ, बदमाश का काम किया हुआ चोर है, वो बलवा देश के विरोध में, सरकार के विरोध में बलवा करके, हत्या करके जेल में डाला हुआ व्यक्ति है। आगे पढ़िएगा। और जिसे वे मांगते थे, जिसको वो मांगते थे, छोड़ दिया, चोर को छोड़ दिया, डाकू को छोड़ दिया, और यीशु को उनकी इच्छा के अनुसार, मनुष्य की इच्छा के अनुसार सौंप दिया। पिता, पहला वचन में पढ़ रहे थे मरकुस 14 का 35-36 में, पिता अपने मर्जी से हम सभी को बचाने के लिए यीशु को सौंप दिया कलवारी क्रूस पर। यहां पर वचन देख रहे, मनुष्य की इच्छा के अनुसार सौंपा गया। निंदा, अपमान, नामधराई, टट्टा के बीच में से होकर यीशु आपके लिए, मेरे लिए कलवारी क्रूस पर अपना काम को पूरा करे। हम प्रियो, प्रभु की पवित्र नाम महिमा होने पाए। मनुष्य की इच्छा के अनुसार, स्वर्गीय पिता की इच्छा के अनुसार यीशु को कलवारी क्रूस पर सौंपा गया है, ताकि मेरे कारण अपमान हो, निंदित हो, नामधराई में होकर चले, दुख उठाकर चले, कलेश में होकर चले, नाना प्रकार की टट्टा करने वाली बातों को सामना करे, दुख उठा कर प्रायश्चित का दाम आपके लिए, हम सब के लिए। हम प्रियो, अभी हम लोग और एक वचन को पढ़ते हुए इस बातों को और सरल रीति से समझने के लिए जा रहे। यूहन्ना 19वां अध्याय 18 वचन को हम पढ़ेंगे। यूहन्ना 19वां अध्याय 18 वचन को हम पढ़ेंगे। आइए। वहां उन्होंने उसे और उसके साथ और 2 मनुष्यों को, यीशु के साथ 2 मनुष्यों को क्रूस पर चढ़ाया, एक को इधर और एक को उधर, और बीच में यीशु को चढ़ाया। एक में एक डाकू को, दूसरे में एक डाकू को, बीच में यीशु को डाला। 17 वचन को भी पढ़ेंगे। तब वे यीशु को ले गए और वह अपना क्रूस उठाए। यीशु अपना क्रूस उठाया। बाइबल को थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। यीशु अपना क्रूस उठाया। क्रूस उठाए हुए उस स्थान तक बाहर गया, उस स्थान पर बाहर गया जो खोपड़ी का स्थान कहलाता है। परमेश्वर की पवित्र नाम महिमा होने पाए। और इब्रानी में गोलगत्ता, वहां उन्होंने उसे और उसके साथ 2 मनुष्यों को क्रूस पर चढ़ाया। यीशु अपना क्रूस लेकर गए, 2 मनुष्यों को चढ़ाया। हम जानते हैं 2 डाकू को चढ़ाया और बीच में यीशु को चढ़ाया। प्रभु की पवित्र नाम महिमा होने पाए। बीच वाला क्रूस किसका है? बरअब्बा का है। बरअब्बा का जगह को
यीशु लिया। 3 डाकू का वो क्रूस है। परबा का जगह को, परबा को छोड़कर उस जगह में यीशु को लोग सौंप दिए थे। अभी अभी हम लोग वचन पढ़ रहे थे, परबा को छोड़ दिए थे, यीशु को उस जगह में सौंप दिए थे। डाकुओं के बीच में यीशु कलवारी क्रूस पर हम सभी के लिए अपना जीवन को बलि चढ़ाया। प्रभु की पवित्र नाम महिमा होने पाए। आज हम कई एक बातों को इसके बीच में मनन करने जा रहे हैं। यहाँ लोग यीशु को पकड़ते हुए क्रूस पर चढ़ाने के लिए ले जा रहे हैं। यीशु के साथे जो रहते थे, यीशु के साथे जो चलते थे, यीशु के साथे जो खाते थे और सोते थे, वो पतरस को एक झलक हम यहाँ देखने जा रहे हैं। यीशु की सेवा में सारा चमत्कार देखा हुआ मनुष्य है। यीशु के दल में प्रथम व्यक्ति है। फिर भी बाइबल बतलाती है 3 बार इनकार किया है। 3 बार वो कहा है हम यीशु का नहीं है। क्योंकि वो वचन को पढ़कर हम अपने को समझने के लिए जा रहे हैं। पढ़िएगा यूहन्ना 18:17। उस दासी ने जो द्वारपालिन थी पतरस से कहा कहीं तू भी इस मनुष्य के चेले में से तो नहीं है। यीशु की चेले में से तू नहीं है। उसने कहा, पतरस ने कहा, मैं नहीं हूँ। फिर अगला कदम 18:25। सिमोन पतरस खड़ा होकर आग ताप रहा था। तब उन्होंने उससे कहा, उन्होंने पतरस से कहा, कहीं तू भी उसके चेले में से तो नहीं है। उस यीशु की चेले में से तो नहीं। उसने इनकार करके कहा, मैं नहीं हूँ। तीसरा वही लगातार हम 26-27 को पढ़ने जा रहे। यूहन्ना 18 अध्याय में है। महायाजक के दासों में से एक जो उसके कुटुंब में से था, जिसका कान पतरस ने काट डाला था। बोला क्या मैंने तुझे यीशु के साथ बारी में नहीं देखा था, उस वाटिका में नहीं देखा था। पतरस ने उत्तर दिया, फिर इनकार कर दिया और तुरंत मुर्ग ने बांग दी। प्रभु की पवित्र नाम महिमा होने पाए। 3 बार इनकार करते हुए इस अध्याय में देखे। ये कौन है? यीशु के साथ रहने वाला, यीशु के साथ खाने वाला, यीशु के साथ सोने वाला, यीशु के साथ जबरदस्त चिन्ह चमत्कार को सेवा में देखने वाला, चेला में से प्रथम स्थान में रहने वाला यीशु को नहीं जानते हैं। हम यीशु का नहीं है। प्रियो, ये क्रूस की मनन करने का वक्त में आज एक सत्यता को इस वचन में हम जताना चाहते हैं। आज भी कई एक मसीह लोग प्रभु के साथ चलते हैं, बोलते हैं मसीह लोग हैं, हम चर्च जाने वाले हैं, बाइबल पढ़ने वाले हैं, वचन को बोलने वाले हैं, प्रार्थना करने वाले हैं, तो भी हमारा क्रिया के द्वारा, हमारा जीवन के द्वारा यीशु का होने पर भी यीशु नहीं है जीवन में। मेरा जीवन यीशु का नहीं है। ऐसे जीवन बिताने वाले कई एक लोग हैं। ये क्रूस की वचन को मनन करने का वक्त में आज परमेश्वर इस सत्यता के द्वारा आपसे बात करता है। कलवारी क्रूस पर आपके लिए भी इन सब क्रिया की प्रायश्चित का दाम चुकाने के लिए यीशु मरा है। कितने मसीह लोग
मसीह का है। पतरस कहा हम नहीं है, हम यीशु का नहीं है, इनकार किया। बाइबल बतलाती है हम प्रभु का बोल करके अपने क्रिया के द्वारा इनकार करते हैं। पतरस अपने क्रिया के द्वारा इनकार किया, मैं यीशु का नहीं है। ये वचन को सुनने वाले आज प्रभु आपसे पूछने के लिए चाहते हैं, आप प्रभु के लिए कैसे हैं? अगर पतरस के जैसे इनकार करने वाले मसीह का बोल करके अगर मसीह का नहीं है, इस दिन अपने आप को प्रभु के पास लौटाने का वक्त है, क्योंकि आपके लिए कलवारी क्रूस पर यीशु ने काम किया है। प्रायश्चित का दाम चुकाकर आपको बचाने का काम किया है। बच जाइए, प्रभु की पवित्र नाम महिमा होने पाए। अभी कैसे कैसे यीशु को निंदा करते हुए, ठट्टा करते हुए, अपमान करते हुए लोग यीशु के साथ पाप का बर्ताव किए हैं, हम मनन करने जा रहे हैं। मेरे कारण, मेरे जगह में, मेरे जीवन में आने वाला निंदा, अपमान, ठट्टे को यीशु ने कलवारी क्रूस पर सामना किया है। पढ़ेंगे कौन कौन लोग यीशु को ठट्टा उड़ाए, क्या उड़ाए, इन लोग कौन लोग है करके हम मनन करेंगे। आज हम अपने आप को बारे में भी समझने के लिए आसान हो जाएगा। पढ़िएगा मत्ती 27वां अध्याय 38 से लेकर 43 तक हम पढ़ने जा रहे हैं। मत्ती सुसमाचार 27वां अध्याय 38 से लेकर 43 तक पढ़ने जा रहे, ध्यान से हम सुनेंगे। तब यीशु के साथ दो डाकू एक दाहिने एक बाएं क्रूस पर चढ़ाया गया। आने जाने वाले वहां पर जो आने जाने वाले थे सर हिला हिला कर उसकी निंदा करते थे, यीशु को निंदा करते थे। हाँ, और ये कहते थे हे मंदिर के ढाने मंदिर को गिराने वाले और 3 दिन में बनाने वाले अपने आप को आप अपने आप को तो बचाइए। यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो क्रूस पर से उतर आइए। प्रभु की पवित्र नाम महिमा होने पाए। 2 बातों को बोल करके निंदा कर रहे। ये यीशु आपने बताए थे ना, ये मंदिर को गिराएंगे, 3 दिन को खड़ा करेंगे। अगर आप परमेश्वर का पुत्र है, उतर आइए। हम लोग अच्छे से जानते हैं, बाइबल की सत्यता बतलाती है। यीशु ने अपने शरीर के बारे में कहा, अपने शरीर के बारे में कहा, मैं इस शरीर को गिराऊंगा, आपके लिए क्रूस पर कुर्बानी दूंगा, 3रा दिन जी उठूंगा। अपना जीवन को हम सभी के लिए कलवारी क्रूस पर जिस तरह वो कुर्बानी देने के लिए, बलि चढ़ाने के लिए जा रहे, परंतु 3रा दिन जी उठेंगे। इसी बात को यहाँ यीशु कहें। चर्च जाने वाले हैं, बाइबल हाथ में रखने वाले हैं, हम सब प्रभु को जानते हैं, बोलने वाले हैं, उपवास करने वाले हैं, प्रार्थना करने वाले हैं, लेकिन ये सत्यता को नहीं जानते हैं। हमें से कई एक लोग प्रभु को जानते हैं, बोलते हैं, लेकिन जिस तरह सत्यता को समझना चाहिए, नहीं जानने के कारण मेरा क्रिया आज प्रभु को निंदा कर रहा है। पढ़िएगा कौन कौन निंदा किया, नीचे नाम पटियल दिया हुआ है, पढ़िएगा। इसी रीति से प्रधान याजक कौन है? चर्च को चलाने वाला, प्रचार करने वाला। आगे शास्त्री, बाइबल स्टडी, बाइबल अध्ययन करने वाले। और प्राचीन कलीसिया की प्राचीन लोग समेत ये सब लोग ठट्ठा कर
कर करके कहते थे इसने औरों को बचाया और अपने आप को नहीं बचा सका। अपने आप को नहीं बचाया। प्रियो, अगर यीशु इन सब बातों को सुनकर अगर प्रमाणित करने के लिए स्वर्ग से अगर उतर आता, आज ये हम सब बचने का रास्ता नहीं रहता, हम सब खत्म हो जाते, अपने पाप में ही मर जाते। यीशु कलवारी क्रूस पर इन सब निंदा की, अपमान की बातों को सामना करके मेरे लिए मरना जरूरी था, तब हम जीवन पाते। यीशु ने निंदा को सामना करके, टट्टा करने वाली बातों को सामना करके मेरे कारण कलवारी क्रूस पर सारा प्रायश्चित का दाम चुकाकर जीवन दिया। इसलिए आज हम जीवन पाए, आज हम भले चंगे, आज हम सुखद जीवन जीने का जिंदगी को पाए हैं। प्रभु की पवित्र नाम महिमा होने पाए। इस प्रेम के लिए प्रभु के लोग कोटि कोटि धन्यवाद देना है। आने वाले जाने वाले सभी लोग यीशु को निंदा किया, कौन यीशु को ठट्ठा उड़ाया, जो बाइबल को हाथ में रखे हैं, जो बाइबल को पढ़ाते हैं, जो बाइबल को प्रचार करते हैं, जो प्रभु में अपने को बोलते हम पुराना है, हम फलाना है, टकाना है, हम सब जानते हैं, वही लोग ने निंदा किया, ठट्ठा उड़ाया, अपमान किया। प्रभु के लोग, जो प्रभु के बोलने वाले, चर्च में रहने वाले, बाइबल पढ़ने वाले, वचन बताने वाले, वचन सिखाने वाले, प्रभु में लंबी समय से चलने वाले, जो अपने को पुराने बोलते, प्राचीन बोलते, क्या आपकी क्रिया आज प्रभु को मजाक में रखता है? आपका क्रिया प्रभु को निंदा और अपमान करता है? आज सुधारने का दिन है, मन फिरने का दिन, प्रभु के पास लौट आने का दिन है। कलवारी क्रूस पर आपके लिए भी काम किया है, प्रायश्चित का दाम चुकाया, क्षमा करके आपकी घर को बचाने के लिए। इस अवसर को फायदा उठाइए। बाइबल बतलाती है यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड नहीं पाते। बाइबल बतलाती है लगातार। यहां हम देखते हैं 3 बातों को इन लोग निंदा कर रहे हैं, टट्टा उड़ाकर छू रहे हैं। कौन सी बातों को? प्रभु पिता परमेश्वर को छू रहे, बाइबल की वचन को छू रहे, बपतिस्मा को छू रहे। यहां बाइबल वचन बतलाती है, पढ़िएगा वहां पर 43वां वचन को, 27 का 43, 43। उसने यीशु ने परमेश्वर पर भरोसा रखा है। यदि वह इसको चाहता है, यदि टट्टा उड़ाते हुए मसीह कहलाने वाला निंदा कर रहे यीशु को, यदि आप पिता पिता करके प्रार्थना कर रहे हैं, बोल रहे, यदि आपका पिता परमेश्वर आपको चाहता है तो अब इसे छुड़ा ले, अभी आपको बचाए। क्योंकि इसने कहा था, ये उन लोग बोल रहा, यीशु तू कहा है मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। इसी प्रकार डाकू भी जो उसके साथ क्रूसों पर चढ़ाए गए, यीशु के साथ क्रूस पर जो चढ़ाया गया है, उसकी निंदा करते थे। अगर प्रभु आपसे प्रिय है तो बचाएं। 38 से 43 तक पढ़ेंगे, ये बात वहां आएगी। अगर प्रभु आपसे प्रिय है बचाएं। यदि आपका पुत्र है, आप प्रभु का पुत्र है, बचाएं। डाकू भी यीशु को निंदा किया, मसीह कहलाने वाला भी निंदा किया, बाइबल पढ़ने वाला, बोलने वाला, सिखाने वाला भी निंदा किया। प्रिय, मत्ती 3 का 16-17 यीशु की बपतिस्मा में ही
वहां स्वर्ग से आकाशवाणी हुआ, क्या हुआ? ये मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इनसे अति प्रसन्न हूं। यीशु के बारे में पिता परमेश्वर यीशु की बपतिस्मा में गवाही दिया। इस गवाही को इन्होंने छुआ, पिता परमेश्वर को छुआ, बाइबल की वचन को छुआ, बपतिस्मा को छुआ। आज आप मसीह में हैं, आपका जीवन कैसा है? आपका क्रिया कैसा है? आपका क्रिया परमेश्वर को निंदा कर रहा है? आपका क्रिया बाइबल की वचन को निंदा कर रहा है? आपका क्रिया बपतिस्मा को निंदा कर रहा है? चौकस, ये वक्त है क्षमा पाकर प्रभु के पास लौटने के लिए। जो जीवन यीशु कलवारी क्रूस के द्वारा दिया है, उसको प्रभु के लोग जी नहीं पाए, यीशु के साथ जी नहीं पाए। बपतिस्मा में क्या हुआ था? कैसा जीवन जीने के लिए ये बपतिस्मा है, जरा सा उसको हम लोग देख लेंगे। पहला पत्रुस 3 का 21वां वचन को पढ़ेंगे। पहला पत्रुस 3 का 21। उसी पानी का दृष्टांत भी, उस पानी का दृष्टांत भी अर्थात बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है, आपको बचाता है। इससे शरीर का मैल को दूर करने का अर्थ नहीं, ये शरीर का गंदगी को साफ करने का ये बपतिस्मा नहीं है, परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो, आपका जीवन प्रभु के वश में हो जाए, यही बपतिस्मा में होता है। पाप से, श्राप से, रोग से, शैतान की आंतों से, नरक से बचा लेता है। विवेक को शुद्ध करके प्रभु की वश में आपको कर लेता है। आप पूरा प्रभु का नियंत्रण में आपका जीवन चला जाता है। वो जीवन बपतिस्मा में मिलती है, तभी तो हम वचन देते हैं, जिएंगे प्रभु के लिए, मरेंगे प्रभु के लिए। इस प्रकार मेरा जीवन पूरा प्रभु के साथ, प्रभु के नियंत्रण में, प्रभु में हो जाती है। क्या आज हम वो जीवन जी रहे हैं जो प्रभु ने बपतिस्मा के द्वारा दिया? यीशु की बपतिस्मा को छुआ, वचन को छुआ, पिता को छुआ। कौन है? डाकू भी वही काम कर रहे हैं, मसीह कहलाने वाला वही कर रहे हैं। आज डाकू निंदा करने का क्रिया आपका जीवन में ना हो नहीं पाए, प्रभु हमें बचा नहीं पाए, प्रभु हमें सहायता कर नहीं पाए। जो जीवन यीशु ने दिया कलवारी क्रूस पर, अपना जीवन देकर, वो जीवन आज आप में हो नहीं पाए, उसी को आप जी नहीं पाए, प्रभु की पवित्र नाम महिमा हो नहीं पाए। हालेलुया। अभी हम बात करने जा रहे हैं, ये डाकू, इनका रिजल्ट क्या है? पाप करने वाले का रिजल्ट क्या है? अगर यीशु मेरे लिए काम नहीं करते, मेरा जीवन किस प्रकार नरक में जाती है, कुछ बातों को हम देखने जा रहे हैं। ये पाप का जीवन क्या है, ये नरक में ले चलेंगे तो क्या हाल है, नरक का क्या हाल है, एक झलक हम देखने जा रहे हैं। अय्यूब का किताब 31वां अध्याय 3रा वचन को पढ़ेंगे। अय्यूब की किताब 31वां अध्याय 3रा वचन को हम पढ़ेंगे। क्या वह कुटिल मनुष्यों के लिए, कुकर्मी मनुष्य के लिए, पापी जन के लिए, विपत्ति और अनर्थ काम करने वालों के लिए सत्यानाश का कारण नहीं है। सत्यानाश का काम वहां नहीं होता है। कुकर्म, पापी, अनर्थ कार्य, बाइबल बतलाती है, नाश करने की जगह पर नहीं चलता है ये जीवन। और ये जीवन कहां पर नाश करने के लिए ले चलता है? 21 का 13, वही अय्यूब में 21:13, 21 का 13वां वचन हमें वर्णन देता है। पढ़िएगा।
वे अपने दिन को सुख से बिताते हैं और पल भर में वो नरक चला जाते हैं। पल भर में स्वर्ग जाने के लिए कितना वक्त लगेगा बाइबल बतलाती है, पलक मारते ही आप प्रभु के राज्य में रहेंगे, प्रभु के आगमन में प्रभु के पास चला जाएंगे पलक मारते हुए। लेकिन नरक जाने का जीवन उसी से रफ्तार है, पल भर में आपको ये पाप का जीवन नरक में नाश करता है। वचन 14 पढ़िएगा उसी में। तो भी वे परमेश्वर से कहते हैं, तो भी पाप का जीवन में होकर तो भी प्रभु से कहते हैं, हमसे दूर रहिए प्रभु, थोड़ा सा और पाप का काम बाकी है। हाँ, तेरी गति जानने की, तेरी मार्ग में चलने की हमको इच्छा नहीं है, क्योंकि मनमानी में ऐसा कई एक मसीह लोग चर्च में रहते हैं, जितना भी वचन सुनेंगे उन लोग अपना मनमानी में ही रहेंगे, उनके लिए मार्ग अलग है, प्रभु का मार्ग नहीं चाहिए। वचन 15, सर्वशक्तिमान क्या है कि हम उसकी सेवा करें, क्या हम प्रभु के लिए कुछ करें। आना है जाना है, चर्च में आना है जाना है, लेकिन किसी से कोई प्रभु का कार्य से मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे क्या है। सर्वशक्तिमान प्रभु के लिए कुछ करने के लिए मुझे क्या है। आगे, यदि हम प्रभु से विनती भी करें, प्रार्थना भी करें, तो हमें क्या लाभ, क्या फायदा है। कई लोग फायदा देखता है। आपका जीवन प्रभु में नहीं है, प्रभु के साथ नहीं है, सही में आपका जीवन उदार नहीं पाया है। आप इस भावना में रहेंगे, इस क्रिया में रहेंगे। ये चौकस कलवारी क्रूस पर यीशु काम करके इन सब जीवन से आपको बचाया है। क्या हम छुटकारा का जीवन जी रहे? अपने को जांचिए। पढ़िएगा आगे, प्रभु का मर्जी क्या है। ऐसा डाकू का जीवन, ऐसा प्रभु को निंदा करने वाला का जीवन, इनकार करने वाला का जीवन, जैसे डाकू चोर का जीवन बरअब्बा का जगह में यीशु होकर इन सब बातों का प्रायश्चित का दाम चुका के मुझे क्षमा करने का काम करके कलवारी क्रूस पर मेरे लिए काम किया, सबके लिए काम किया। आज परमेश्वर की हृदय की लालसा हो से किताब में लिखा है, चे का चे परमेश्वर कहता है, बलि चढ़ाने से उत्तम मेरी इन सत्यता का ज्ञान में बढ़ते जाओ, यही तुम्हारा जिंदगी को यीशु में जीने के लिए मदद करेगा। हाँ प्रिय, क्या परमेश्वर की सत्यता का ज्ञान मुझे चाहिए। क्या परमेश्वर की सत्यता मुझे यीशु में जीने के लिए मदद करता है। दूसरा कुरिन्थियों 6:14 से 18 तक एक झलक परमेश्वर अपने कलीसिया को पवित्र आत्मा के द्वारा सिखाते हुए देखते हैं। कौन सा सत्यता को ध्यान में रखना है प्रभु में जीने के लिए, प्रभु के लिए जीने के लिए। थोड़ा सा उस पटियल को पढ़ेंगे, मेरा जीवन में ध्यान देने की बात वहां क्या है, वचन 14 से पढ़ेंगे। दूसरा कुरिन्थियों 6:14 से पढ़ेंगे। अविश्वासियों के लिए साथ समान जुए में ना जूतो, अविश्वासी के समान जुए में ना जूतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल है। या ज्योति और अंधकार की क्या संगति, और मसीह का बलियाली से के साथ क्या लगाव है। या विश्वासी के अविश्वासी के साथ क्या रिश्ता। परमेश्वर कहता दोनों प्रभु का झुंड को, अनजाति को, अंधकार का संतान, ज्योति का संतान, मसीह और अनजाति,
विश्वासी अविश्वासी के साथ क्या रिश्ता? प्रभु की पवित्र नाम महिमा होने पाए। परमेश्वर दो बागों को यहां पर दिखाकर दोनों झुंड को अपना और अपने विरोध में जो अभी पढ़ रहे हैं, डाकू, निंदा करने वाला, अपमान करने वाला, इनकार करने वाला, पाप के जगह में क्षण भर में नरक जाने वाला, उन झुंड को भी दिखाते हुए प्रभु आगे क्या करते हैं, पढ़िएगा। और मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाओ या विश्वासी के साथ अविश्वासियों का क्या रिश्ता? और मूर्ति के साथ परमेश्वर का जीवित मंदिर का क्या संगति? क्योंकि हम तो जीवित परमेश्वर की मंदिर है। हम परमेश्वर का जीवित मंदिर है। इसलिए थोड़ा आगे वचन में भी यीशु कहा, मैं मंदिर हो, इसको गिराकर तीसरा दिन जी उठेंगे, बनाएंगे, खड़े करेंगे। यीशु जी उठा, हम भी यीशु का मंदिर है। आप यीशु का मंदिर है। बाइबल बतलाती है परमेश्वर आपके जीवन में रहता है, चलते फिरते नजर आता है। पढ़िएगा आगे उस वचन में। जैसा परमेश्वर ने कहा है, जैसा परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए कहा, मैं उनमें बसूंगा, मैं अपने लोगों में बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा, और मैं उनका परमेश्वर रहूंगा, और वो मेरे लोग रहेंगे। इसलिए प्रभु अपने लोगों से कहता है, उनकी बीच में से निकला वो, और अलग रहो, और अशुद्ध वस्तुओं को ना छूना। इन सब अशुद्ध जीवन से भाग रहो, इन सब अशुद्ध वस्तुओं को ना छूना, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर पवित्र है। तुम जीवित परमेश्वर का मंदिर है। वो आप में रहता है, आप में चलते फिरते काम करता है। इसलिए पहला कुरिन्थियों 3:16 में भी लिखा, क्या तुम नहीं जानते हो तुम परमेश्वर का मंदिर है? हाँ प्रियो, इन अशुद्ध जगह से निकल आइए, चूना नहीं। लूका 23:32 में उन डाकुलों का दिमाग को भी प्रभु खाता है। बलवा करने वाला, हत्या करने वाला, बाइबल बतलाती है ऐसे दुष्ट दिमाग, डाकू का दिमाग, चोर का दिमाग, उग्रवादी का दिमाग रखने वाला यीशु को टट्टा किया। ऐसे लोग यीशु को निंदा किया। प्रभु कहता है उन झुंड से निकला हो, उस पाप के जीवन से भाग रहा हो, उन अशुद्ध को न छूना, उस अशुद्ध में ना रहना। तुम्हारा परमेश्वर पवित्र है, तुम्हारे साथ रहता है, तुम्हारे अंदर रहता है, तुम्हारे जीवन में चलते फिरते काम करता है। प्रभु की पवित्र नाम महिमा होने पाए, इसलिए हम बपतिस्मा में अंगीकार करते हैं, प्रभु जी हम जिएंगे तो भी आपके लिए, मरेंगे तो भी आपके लिए। इस प्रकार की अंगीकार के द्वारा मेरा जीवन प्रभु में रहता है। क्या हम इस जीवन में हैं? अपने को जरा सा जांचेंगे, क्या हम इस जीवन में हैं? लौट आएंगे आज ही अपने क्रूस के द्वारा, क्रूस की कुर्बानी के द्वारा, क्रूस पर लहू बहाने के द्वारा ये जीवन यीशु आपके लिए दिया है। आज का सत्यता के द्वारा ये जीवन को आप पाले, ये जीवन में आप बढ़े। प्रभु की पवित्र नाम महिमा होने पाए। या हम बाइबल बतलाती है ये नरक क्षण भर में लेकर चला जाएगा। क्षण भर में नरक में अपना जीवन को खत्म करने के लिए आप प्रभु में नहीं है। यह वचन आपको नरक में क्षण भर में पहुंचने के लिए नहीं आ रहा है। पलक मारते हुए एक दिन
प्रभु का राज्य स्वर्ग में आनंद की घर में पहुंचने के लिए यह सत्य वचन आपके पास आ रहा है। इसलिए दूसरा कुरिन्थियों में प्रभु हमें सिखाता है। दूसरा कुरिन्थियों 6:1 को जरा सा पढ़ेंगे। इस जीवन में प्रभु मेरे साथ कैसा रहना चाहता है। हम जो परमेश्वर के सहकर्मी हैं, ये भी समझते हैं कि उसका अनुग्रह, परमेश्वर का अनुग्रह जो तुम पर हुआ उसे व्यर्थ ना जाने। प्रभु आज आपको अपने साथ रखा है, अनुग्रह को व्यर्थ में ना जाने दीजिए। एक दया मिली है प्रभु के साथ जीने के लिए, प्रभु मेरा जिंदगी को अपने बस में रखने के लिए, अपने साथ रखने के लिए अनुग्रह मिला है। इसको व्यर्थ नहीं कीजिए। वचन 2 में क्या लिखा है? क्योंकि वह तो कहता है, प्रभु कहता है, अपनी प्रसन्नता के समय, इस अनुग्रह दया का वक्त में मैंने तेरे सुन ली, आपको मैं ग्रहण करने के लिए, सुनने के लिए तैयार है। और उद्धार का दिन मैंने तेरी सहायता की, आपको सहायता करने के लिए तैयार है। देखो अभी वह प्रसन्नता का समय है, अभी उदार का वक्त है, दया का वक्त है, आज है, अभी है। इस समय को फायदा उठाइए, यही प्रभु कहता है। फायदा उठाने के लिए मेरे जीवन में यीशु कैसे जगह पाएंगे, कैसा मेरे अंदर से काम करेंगे, ये जीवन यीशु में पाकर जीने के लिए 4 से 9 तक लिखा है। तुरंत हम लोग उसको सुनेंगे। हाँ, परंतु हर बात से परमेश्वर के सेवकों के समान, परमेश्वर का जन के समान अपने सद्गुणों को प्रकट करते हैं। अपने सद्गुण को प्रकट कीजिए, बड़ी दया से, क्लेशों से, दरिद्रता से, संकटों से, कोड़े खाने से, कैद होने से, उल्लड़ से, परिश्रम से, जागते रहने से, उपवास करने से, पवित्रता से, ज्ञान से, प्रभु की वचन की ज्ञान से, धीरज से, कृपालु से, पवित्र आत्मा से, सच्चे प्रेम से, सत्य के वचन से, परमेश्वर की सामर्थ से, धार्मिकता की वस्तुओं से, जो दाहिने बाएं हाथों में है। कलवारी क्रूस पर दाएं बाएं यीशु के साथ डाकू, यीशु मेरे लिए प्रायश्चित का दाम चुकाकर मेरा जिंदगी को बचाने के लिए काम किया। लेकिन मेरे जीवन में जो यीशु में पाते हैं, दाएं बाएं पवित्र आत्मा है, पवित्र आत्मा का कार्य है, यीशु का स्वभाव है, यीशु की कार्य वह है, आशीष का वस्तु है, ताकि यीशु में ये जीवन को बिताते हुए एक दिन यीशु का राज्य में पहुंचना। अब की दाएं बाएं ये वचन 4 से 9 पढ़ रहे थे। इन बातों से प्रभु घेर लिया। वचन 3 पढ़िए, ताकि आपका जीवन कैसा रहे। 6 का 3, हम किसी बात में ठोकर खाने का कोई भी अवसर नहीं देना चाहिए ये जीवन में। ताकि हमारी सेवा पर, हम अपना जीवन की कामों पर कोई दोष ना आए, परंतु हर बातों के द्वारा परमेश्वर के सेवकों के समान, हम परमेश्वर का सेवक के समान, जन के समान अपने सद्गुणों को प्रकट करते हैं। अपने सद्गुण को प्रकट करते हैं, अपना जीवन में प्रभु को प्रकट करते हैं। प्रभु की पवित्र नाम महिमा होने पाए। क्या आप ये जीवन जी रहे हैं जो अपने जीवन से प्रभु को प्रकट करते हैं? इसी जीवन को कलवारी क्रूस पर अपना जीवन देकर मुझे प्रभु दिया। प्रभु की पवित्र नाम महिमा होने पाए। इसलिए अय्यूब 13 का 15-16 में अय्यूब कहता है,
हम जानते हैं वहाँ अय्यूब का जिंदगी कितना उजड़ा हुआ दयनीय स्थिति में है, बच्चों को गवा दिया, सारी अपनी बातों को गवा दिया, तो भी अय्यूब कहता है मैं मर भी जाऊंगा, मेरा विश्वास प्रभु पर रहेगा। ऐसा जीवन हम जी रहे प्रभु पर विश्वास करते हुए। विलाप किताब में 3:39, 40, 41 में लोग पाप करते हैं और चिल्लाते हैं मैं बहुत कष्ट में हूं, बहुत दुख में है। प्रभु कहता है अगर पाप किए मन फिर के लौटिए, उस पाप की दंड से बचिए। प्रभु क्षमा नहीं कर रहे, पाप करेंगे तो क्षमा नहीं करेगा। जो मान लेता है और छोड़ देता है उस पर दया करके मदद करता है। हम पाप भी करते रहेंगे और प्रभु क्षमा नहीं करेंगे बोलते, कैसे क्षमा करेंगे? प्रभु कहता है जहां तू पाप किया, गलती किया, लौटाओ, मन फिरो, अपनी आंत को प्रभु की ओर बढ़ाओ, मांगो प्रार्थना में, प्रभु क्षमा करके पवित्र करके अपने बस में आपको लेकर चलाएंगे। यही है सत्यता। परमेश्वर की पवित्र नाम महिमा होने पाए, क्योंकि ऐसा हम नहीं करने से अय्यूब 31:12 में लिखा है मेरा जीवन नरक की आग में भस्म होगा, मेरा घर का संपत्ति नरक का आग में भस्म होगा, मेरा सब कुछ नष्ट होगा नरक के आग में। नष्ट होने के लिए यीशु क्रूस पर जीवन देकर लहू नहीं बहाया। नष्ट होने के लिए आज ये वचन आपके पास नहीं आ रही है। यीशु में जीवन पाने के लिए, बहुतायत पाने के लिए, अनंत जीवन पाने के लिए आज ये वचन आपके पास आ रही है। प्रभु की पवित्र नाम महिमा हो नहीं पाए। ये जीवन में परमेश्वर क्या सिखाता है प्रभु में बने रहने के लिए? पढ़िएगा रोमियो 2 अध्याय को खोलेंगे। रोमियो 2 अध्याय 13वां वचन से 16वां वचन तक हम पढ़ने जा रहे हैं। रोमियो 2 अध्याय 13 से लेकर 16 वचन तक पढ़ने जा रहे हैं। बाइबल है तो ध्यान से वहां देखिए, नहीं तो ध्यान से सुनिएगा। पढ़ेंगे। क्योंकि परमेश्वर के यहाँ व्यवस्था के सुनने वाले धर्मी नहीं, वचन को सुनने वाले धर्मी नहीं है। प्रभु के लोग एक बार याद रखें, वचन को सुनने वाले धर्मी नहीं है, पर व्यवस्था पर चलने परंतु इस वचन पर चलने वाला धन्य है, धर्मी है। हम प्रियो, यह वचन को और एक बार हम दोहराने के लिए जा रहे हैं। ध्यान से यह वचन को देखिएगा। क्योंकि परमेश्वर के यहाँ व्यवस्था के सुनने वाले धर्मी नहीं, वचन को सुनने वाला धर्मी नहीं, पर व्यवस्था पर चलने वाले, परंतु वचन पर चलने वाला धर्मी जन है। परमेश्वर की पवित्र नाम महिमा होने पाए। अभी पढ़ेंगे वचन 12। इसीलिए अभी हम लोग 13 पढ़ रहे थे, 13 से 16 तक हम पढ़ने जा रहे हैं। वचन 14। फिर जब अन्य जाति लोग जिनके पास व्यवस्था नहीं है, स्वभाव ही से अपने स्वभाव से व्यवस्था की बातों पर चलते हैं। कई लोग उनका व्यवस्था उनकी मनमानी, उनका दिमाग जो बोलता वो, उनका हृदय जो बोलता है वो। बाइबल साफ विरोध करता है। मेरा जीवन प्रभु की वचन, वो भी सुनने से नहीं, चलकर प्रभु में जीना। कई लोग वचन सुनते हैं, बाइबल को जानते हैं, लेकिन उसके अनुसार कोई काम जीवन में नहीं करेंगे। अपना दिमाग से जो आती है,
अपने हृदय से जो आती है, अपने भावना से जो निकलती है, अपने से। बाइबल बतलाती है ऐसे लोग, 15वां वचन, ऐसे लोग जो बोलते हैं हम सब जानते हैं, वे व्यवस्था की बातें, वो वचन की बातों से अपने अपने हृदयों में, अपने अपने हृदय में लिखी हुई दिखाते हैं। हम भी वचन को जानते हैं, मेरे पास भी वचन है, कैसे करके प्रकट करते हैं। और उनकी विवेक भी गवाही देती है। उनकी हृदय भी गवाही देती है। वो कौन है? और उनके विचार परस्पर दोष लगाते और या उन्हें निर्दोष ठहराते हैं। अपने को वो बोलते हैं हम लोग सब ठीक ठाक है, मसीह है, लेकिन वचन के अनुसार नहीं, अपने अनुसार, अपने हम लोग ठीक है, हम लोग निर्दोष है। ऐसे लोगों के लिए वचन बतलाती है, वचन 16, जिस दिन परमेश्वर मेरे सुसमाचार जो सत्यता आपको दिया गया उसी के अनुसार यीशु मसीह के द्वारा मनुष्यों की इन सब गुप्त बातों का न्याय करेगा। ये जाकर न्याय का दिन में खड़े होंगे, दंड की जगह में खड़े होंगे। केवल वचन सुनने से नहीं, उस वचन के अनुसार आपका जीवन प्रभु में जीना चाहिए। प्रभु की पवित्र नाम महिमा होने पाए। उन डाकू वों का गोड़ को तोड़ा गया। इसका अपना जीवन की अंतिम समय का नतीजा को मनुष्य समझना चाहिए। इसलिए इतनी सफाई से प्रभु आपके जीवन के लिए सत्यता को बता रहे। प्रभु के साथ रहेंगे तो क्या जीवन है। अगर प्रभु को टट्टा करने वाला, निंदा करने वाला, अपमान करने वाला, इनकार करने वाला उन डाकुओं के समान मसीलों का जीवन भी चर्च के अंतर्गत रहेगा, जीवन की अंतिम समय बड़ी दयनीय स्थिति है, नालायक स्थिति है। वो डाकुओं को आखिरी में देख रहे थे, मरा नहीं तो दोनों गोड़ को तोड़ा गया है। वचन बतलाती है मृत्यु भी ठीक से नहीं आया। वचन वहां लिखा है यीशु को नहीं छू रहे थे क्योंकि यीशु मर चुके थे, लेकिन ये दोनों को तोड़ा गया है। आपका अंतिम समय किस प्रकार होना चाहिए? चौकस होना। जिंदगी की आखिरी में नतीजा क्या होगा? प्रभु आपकी जिंदगी के लिए काम किया है। बाइबल बतलाती है प्रकाश वाक्य 1:18 में यीशु कहता है मैं मर गया तो भी मैं जीवित हूं, युगानुयुग जीवित हूं। तुम्हारा प्रभु कलवारी क्रूस पर आपके लिए मरा है, लेकिन आज आपके लिए जिंदा है। वो जिंदा यीशु आपके जीवन में है। उस यीशु के साथ आपका जीवन है। प्रभु दया करें। फिर वो रोमियो में 2:1 से 6 तक पढ़ेंगे। वो क्या प्रभु आगे हमको सिखा रहे? अतः इसलिए हे दोष लगाने वाले, ये दोष, इस वक्त दोष लगाने का जीवन में रहने के लिए ये जीवन नहीं दिया गया। दोष लगाने वाले तू कोई क्यों ना हो, कोई भी क्यों ना हो, तू निरंतर क्योंकि जिस बात में तू दूसरे पर दोष लगाते हो, उसी बात में अपने आप को भी दोष ठहराता है। अभी ये काम नहीं, अपना जीवन को बचाएंगे, अपना घर में एक एक जन को बचाएंगे, औरों को बचाएंगे। गवाही वो दीजिए यीशु की क्रूस की कुर्बानी के द्वारा, यीशु की लहू के द्वारा मेरा घर बच गया, मेरा जीवन बच गया, हम प्रभु में हैं। दोष लगाने का वक्त नहीं। दोष लगाने वाला खुद दोषी हो जाता है।
उनका न्याय की दंड के लिए परमेश्वर, वचन 2 में लिखा है, उन पर न्याय का दंड आएगा। तीसरा वचन में लिखा है, ऐसे लोग दंड से नहीं बचेंगे। चौथा वचन में लिखा है, परमेश्वर का किया हुआ अनुग्रह को, उस सत्य वचन को ना समझने वाले, तुच्छ समझने वाले, मन फेरने वाले नहीं है। कारण वचन 5 में लिखा है, उनका हृदय कठोर है, पत्थर है, हठीली है। ऐसा ना होने पाए। डाकुलों का हृदय भी इसी तरह था, उनका जीवन भी इसी तरह था। उस तरह का उग्रवादी का दिमाग आपका ना रहे, वो जीवन आपका ना रहे। प्रभु बचाने पाए। रोमियो 2 का 17-18 में प्रभु का वचन को पाकर, आशीष को पाकर, सभी कुशल को पाकर, सत्य वचन को पाकर, पवित्र आत्मा पाकर, प्रभु का सब कुछ पाकर, ये जीवन को ना गंवाने पाए, ये जीवन को ना गंवाने पाए, ये जीवन को प्रभु में बचाना है। क्योंकि प्रकाश वाक्य 1 का 18 में आगे प्रभु कहता है, मैं मर गया परंतु मैं सदा युगानुयुग जीवित है। अधोलोक और स्वर्ग का चाबी मेरे पास है। स्वर्ग का चाबी भी, अभी अधोलोक का चाबी भी यीशु के हाथ में आ गया है। हम लोग जानते हैं यीशु स्वर्ग का चाबी हमें दिया है, ताकि एक झुंड को हम स्वर्ग राज्य में ले जाना है। प्रभु की पवित्र नाम महिमा होने पाए, इसलिए हमने अंगीकार किया। जिएंगे यीशु के लिए, मरेंगे यीशु में। क्या वो जीवन हम जी रहे? इसी जीवन के लिए कलवारी क्रूस पर यीशु मरा, मेरे कारण लहू बहाई। इतना निंदा, अपमान, टट्टा के बीच में से दुख उठाकर, कलेश उठाकर, नामधराई में होकर यीशु क्यों मेरे लिए इतना बड़ा काम किया? अभी नरक का एक झलक को हम पढ़ने जा रहे हैं, ताकि इसलिए प्रभु आपके लिए काम किया, ताकि आपका जीवन इस भयानक नरक में ना जाए। कुछ बातों को हम नरक के बारे में मनन करने जा रहे हैं, इसलिए औरों को ये सत्यता बोल करके बचाएं। हम और नरक से मतलब नहीं होना चाहिए। मेरा जीवन पलक मारते हुए प्रभु के पास होना चाहिए। फिर भी औरों को समझाकर बचाने के लिए, और यीशु इस भयानक क्रूस को मेरे कारण क्यों उठाया? क्योंकि नरक उतना भयानक है। चलिए उस वचन को भी हम पढ़ेंगे। अय्यूब की किताब 17वां अध्याय 11 से लेकर 16 तक पढ़ने जा रहे हैं। अय्यूब की किताब 17वां अध्याय 11 से लेकर 16 तक पढ़ने जा रहे हैं। आइए हम पढ़ेंगे। मेरे दिन तो बीत चुके और मेरी योजना मिट गई। एक दिन जाने वाला है, पता भी नहीं चलेगा। मेरा जिंदगी निकलने वाला है, मेरा योजना मिटने वाला है आगे। और जो मेरे मन में था वह नष्ट हो गया। जो मेरा जीवन में ये करना, वो करना, ऐसा होना, सब खत्म हो रही है, खत्म हो गया। वे रात को दिन ठहराते। भाई सारा परिस्थिति पलट रही है। वचन 14 पढ़ेंगे। यदि मैं सड़ाहट से कहा, नरक का जगह का नाम क्या है? सड़ाहट। यदि मैं सड़ाहट से कहा, तू मेरा पिता है। देखिए, जिसका जीवन प्रभु में नहीं है, क्षण भर के अंतर्गत नरक जाने वाला वो व्यक्ति कहेंगे, उस नरक की सड़ाहट से कहेंगे, तू मेरा पिता है। और कीड़े से की, वह उस नरक में जो कीड़ा है, जो मरता नहीं है, उससे कहेंगे, तू मेरी माँ है और मेरी
बहन है। मेरी बहन है। प्रियो, थोड़ा जिंदगी की रिजल्ट को देखिए, नतीजा को देखिए। क्षण भर के अंदर अधोलोक में ले चलने वाला मेरा दिन बीत गई, मेरा योजना खत्म हो गया, मेरा सारा लालसा खत्म हो गया, मेरी सारा हृदय में जो भी था सब खत्म हो गया। अब सड़ाहट नरक में बोल रहे हैं तू मेरा बाप है। वहां जो कीड़ा है उसको बोल रहे हैं तू मेरा माँ है, मेरा बहन है। ये जीवन के लिए आपको प्रभु नहीं बनाया। अब प्रभु का संतान, आपका माता पिता हमारा प्रभु यीशु है। वो जीवन के लिए प्रभु बुलाए। पढ़िएगा अगला वचन में क्या लिखा है। तो मेरी आशा कहाँ रह गया। बहुत सारा आशा जीवन में, यहां नरक में देख सकते हैं, कदापि नहीं। वचन 16, क्या वह अधोलोक में उतर जाएगी। सब अधोलोक में उतर गया। आज आपका रिश्ता बाप और मां बहन का रिश्ता नरक से है या स्वर्गीय परमेश्वर से है। आपका गार्जियन कौन है? हमारा यीशु है या नरक है? आप यीशु की संतान है या नरक की संतान है? जो सड़ाहट नरक को देखकर बोलते तू मेरा बाप है, तू उस कीड़े को बोल रहे तू मेरा मां है, बहन है। कौन आपका रिश्ता है? आपका यीशु आपके लिए जीवन दिया। जैसा गार्जियन है वैसा यीशु आज आपको संभालते हुए एक दिन अपना घर में ले जाने के लिए चाहता है। आपका घर स्वर्ग में है प्रियो, नरक में नहीं। बाइबल बतलाती है जिसका जीवन प्रभु में नहीं है, प्रभु का घर में नहीं है, उसका माता पिता नरक है। लगातार फिर क्या कहता है अय्यूब 21 का 21, क्योंकि जब उसके महीनों की गिनती, जब अपना जीवन की दिनों की गिनती कट चुकता है, तो अपने बाद वाले घराने से उसका क्या काम रहा? क्या काम है? पूरा नहीं, अचानक जगत से चल दिए, अब नरक में है। ये घर में यहाँ क्या होगा? आधा अधूरा जीवन। वचन 23, कोई तो अपने पूरे बल में बड़े चैन से और सुख से रहकर मर जाता है। आगे लिखा है 25 में, एक कुशल खाना नहीं खा पाता है, मौज में मनोरंजन में जिंदगी को मोह माया में उड़ा देता है, दुख भरी हुई रोटी खाते हुए। बाइबल बतलाती है वचन 26, धर्मी जन दुष्ट जन एक ही कब्रिस्तान में जाते हैं, दिखने में लगेगा एक ही तरह उनको दफना गया है, लेकिन एक ही तरह नहीं, उसकी नतीजा अलग अलग है। एक झुंड फल पलक मारते हुए प्रभु के पास है, एक झुंड क्षण भर के पहले नरक में है, जिस वर्णन को अभी हम पढ़ रहे थे। आगे बाइबल बतलाती है, क्या बतलाती है? पढ़िएगा वहां पर वचन 28, तुम कहते हो रईस का घर कहाँ रहा? रईस का घर दुष्टों के निवास के डेरे कहाँ रहा? नहीं टीकता है। ना टीकने वाला जीवन में अपने को मत गवाइए। वहां वचन बतलाती है 32 में, सब एक जैसे कब्रिस्तान में जाते हैं। 31 में लिखा है अपने अपने क्रिया का फल मिलेगी, पाप का मजदूरी मिलेगा, दंड मिलेगी। वचन 33, नाने के ढेले उसके सुखदायक लगते हैं। उसको सुखदायक लगते। ये
के पीछे एक, धीरे 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 आप 30 से 33 तक पढ़ेंगे, एक के पीछे एक नंबर लगते रहेगा, अधोलोक में जाते रहेंगे, नरक के गड्ढे में गिरते रहेंगे। आज आपके जीवन के बारे में प्रभु कहता है, आप कहाँ हैं, कौन सा जीवन में हैं? आज मरेंगे तो कहाँ जाएंगे? आगे प्रभु कहता है, इस अधोलोक में जाने वाला का जीवन, अय्यूब 24 का 17, 18, 19 में प्रभु कहता है, इस जीवन में श्राप है, वो श्रापित जीवन नरक में ले जाता है। 14 हत्या करने वाला, 15 व्यभिचार करने वाला, वे सब नरक में जाएंगे। अय्यूब 26 का 6-5 में लिखा है, क्षमा करें, 25 का 6 में लिखा है, पढ़िएगा, 25 का 6, 26 का 6 को हम पढ़ेंगे। अय्यूब 25 का 6, 26 का 6। फिर मनुष्य की क्या गिनती जो कीड़ा है और आदमी कीड़ा है। मनुष्य को सुमरण करने के लिए क्या है? मनुष्य के कीड़ा के जैसा है। पढ़िएगा 26 का 6, अय्यूब। अधोलोक उसके सामने खड़ा रहता है और विनाश का स्थान ढक नहीं सकता। खुला हुआ है, नरक खुला हुआ है, विनाश का नरक का ढक्कन खुला हुआ है, वो तैयार में है, जितने आएंगे सबको हम ले लेंगे। नरक का द्वार खुला है, स्वर्ग का द्वार भी आपको स्वागत करता है। आज आपको कहां जाना है? बाइबल बतलाती है, यूहन्ना 19वां अध्याय 32-33 में, जब सैनिक लोग आकर देखा यीशु मर गया, पर वो दोनों डाकू नहीं मरा, उनकी गोड़ को तोड़ के खत्म किया। आपका जीवन को किस प्रकार खत्म करना है? दयनीय स्थिति में या खुशी खुशी पलक मारने की देरी में प्रभु का राज्य में? अजय कहा जाना, नरक भी अपना द्वार खोल के इंतजार कर रहा है, स्वर्ग भी आपको स्वागत कर रहा है। आज आपका रिश्ता कौन है? प्रभु आपका गार्जियन है या नरक आपका माता पिता है? आज निर्णय का वक्त है भाई बहन, आज निर्णय का वक्त है। जितने लोग सुन रहे हैं प्रियो, आज आपका जीवन के लिए निर्णय करने का वक्त है। अय्यूब 34 का 11 में कहता है, पाप का दंड का फल मिलेगी। अय्यूब 31 का 14 में कहता है, ऐसे लोगों का जीवन को प्रभु ले लेते हैं। अय्यूब 31 का 15 में लिखा है, जब प्रभु ले लेते हैं अपने समय के पहले वो नरक में गिरता है, नरक पहुंचता है। इसी जीवन के लिए यीशु कलवारी क्रूस पर अपना जीवन नहीं दिया, अपना लहू नहीं बहाया, कारण प्रकाश वाक्य 20वां अध्याय पढ़ने जा रहे हैं, 14-15 हमको चिताती है। प्रकाश वाक्य 20 का 14-15 पढ़िएगा। मृत्यु और अधोलोक आग के झील में डाले गए। ये आग का झील दूसरी मृत्यु है। यहाँ एक मृत्यु और एक मृत्यु है। बाइबल बतलाती है, मृत्यु और अधोलोक दोनों आग का समुद्र जो मूल नरक कहलाता, वहां डाला जाएंगे। आगे पढ़िएगा। और जिसका नाम स्वर्गीय जीवन की पुस्तक में नहीं है, वो यहां जाएंगे। वचन 20 का 10। उनको भरमाने वाला, निंदा करने वाला, तट्टा करने वाला, अपमान करने वाला शैतान आग और गंधक में, उस झील में, उस आग की समुद्र में, जिसमें पशु और झूठा भविष्यवक्ता भी होगा, डाल दिया जाएगा। जिस निंदा की आत्मा जब भी कर रहे थे,
महायाजक का नाम से चर्च में होकर, बाइबल बोलकर, बाइबल सिखाकर, बाइबल को जानते हुए, प्रार्थना करते हुए जो निंदा करते थे, अपमान करते थे, इनकार करते थे, टट्टा करते थे, शैतान का स्वभाव है, आग की समुद्र में है। आपका जीवन को कहाँ रखना, कहाँ पहुंचाना है। आज यीशु आपसे पूछता है, आपसे प्रेम करता है, इसलिए वचन आपके पास आ रही है। कई लोग सोचते हैं यीशु कलवारी क्रूस पर जीवन देने के बाद, यीशु मरने के बाद उनको कब्रिस्तान में रखा गया है, वो तीसरा दिन जी उठा है। नहीं प्रियो, यीशु कलवारी क्रूस पर मरने के बाद तीसरा दिन जी उठने तक, इसके बीच में पहला पत्रुस 3:18-19 में लिखा है, यीशु नरक में गया। क्या किया है? 3:18-19 है, उसमें 19वां वचन को पढ़ेंगे। पहला पत्रुस 3:19। उसी में उसने जाकर, यीशु जाकर, नरक में यीशु जाकर, कैदी आत्मा, नरक में जाने वाला कौन है? कैदी आत्मा। वहां जाकर के यीशु कुछ काम किया, शत्रु शैतान के हाथों से नरक का चाबी छीन करके लौटाया। कैदी की आत्मा, नरक में आपका जगह क्या है? कैदी। नरक क्या है? मनुष्य के लिए जेल है। आप अपना जीवन को कैदी में अंत करने जा रहे हैं, या प्रभु का बेटा बेटी की स्थान में आनंद मनाने के लिए जा रहे हैं? आज आपका विचार क्या है? आपका जीवन का विचार क्या है? निर्णय क्या है? अंतिम वचन यहूदा 1:6 और 15 को पढ़ेंगे। यहूदा 1 अध्याय है, वचन 6 और 15 को पढ़ेंगे। फिर जिन स्वर्गदूतों ने अपना पद को स्थिर ना रखा, जिस स्थान प्रभु अपने वाटिका में भवन में दिया उसको स्थिर नहीं रखा, वरन अपने नीच निवास को छोड़ दिया, अपने लिए रखा हुआ स्थान को छोड़ दिया, उसने उनको भी उस भीषण दिन के न्याय के लिए, उस दंड का दिन के लिए, अंधकार में जो सदा काल के लिए है, बंधनों में रख दिया। हाँ जी, परमेश्वर अपने पास एक स्थान आपको दिया है। प्रभु के लोगों को अपने वाटिका में, अपने मंडली में, अपने प्रभु के भवन में, प्रभु के घर में एक जगह दिया। जो उस जगह को गवाए हैं वे इस नरक के दंड में जा चुके हैं, इस नरक के आग में जा चुके हैं। आज परमेश्वर आपको भी जगह रखा है, गवाइए नहीं। प्रभु का दिया हुआ जगह को गवाइए नहीं। इस जीवन को प्रभु का दिया हुआ पवित्र स्थल में होकर, अपने मंडली में, प्रभु के मंडली में होकर, प्रभु के वाटिका में होकर एक दिन पलक मारने की देर में प्रभु के पास जाना, क्योंकि आपका माता पिता प्रभु है, आपका गार्जियन प्रभु है, आपका रिश्ता प्रभु है, आपका प्रभु आपका गार्जियन है, आप प्रभु का संतान है, स्वर्ग का वारिस है। ना नरक से संबंध है, ना नरक आपका बाप है, ना नरक आपका माँ है। सब कुछ आपका प्रभु है, वही बनाया, वही जीवन दिया। आज उसी यीशु में जीने के लिए ये जीवन दिया गया। आइए प्रार्थना करेंगे। ये दिन कितना दिन तक हर एक मनुष्य के लिए दिया गया हम नहीं जानते। एक ही जीवन मिला, कितना दिन जिएंगे हम नहीं जानते। अपने को, अपने घर को, अपने बाल बच्चों को प्रभु के हाथ में अर्पण करेंगे। यह सत्यता के द्वारा एक एक जीवन बच नहीं पाए, एक एक घर बच नहीं पाए, एक एक परिवार बच नहीं पाए। आज प्रभु अपने पास एक जगह दिया है, गवाइए नहीं। प्रभु के लिए जीना है, एक दिन प्रभु में मरना है, पलक मारने की देरी में प्रभु का घर में जाना है। वही आपका गार्जियन है, वही आपका सब कुछ है। यह सत्यता के द्वारा परमेश्वर आपके साथ बर्ताव कर नहीं पाए,
स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से और एक बार तेरे शरण में हम लोग आते हैं राजा। जितने लोग इस वचन को सुन रहे हैं स्वामी, सबके जीवन में काम कर। वायदा किया है मेरा वचन काली से नहीं लौटेगी, जिस काम के लिए आपने भेजा है आपकी इच्छा को पूरा करेगा, आपकी योजना को पूरा करेगा, आपकी मंशा को पूरा करेगा। वो हो नहीं पाए, यीशु के नाम से हो नहीं पाए। ये सत्यता के द्वारा जिस प्रकार तूने हमारा जीवन को बचाया है, बहुतायत प्रभु जी हमारे जीवन में काम किया है। आज जितने लोग सुन रहे हैं उनके जीवन में, घर में, परिवार में यीशु का काम हो नहीं पाए, जीवन देकर लहू बहाकर हम पर भलाई किया है, अनंत जीवन दिया है, वो जीवन को अपने लोग जी नहीं पाए। आज जितनी वचन से सिखाए हैं उसके अनुसार धर्मी बनकर आप कहें स्वामी, केवल सुनने वाला रहेंगे वो धर्मी जन नहीं है, परंतु उसके अनुसार चलने वाला होना है, वही परमेश्वर का धर्मी जन है। वो जीवन अपने लोग जी नहीं पाए। अनुग्रह कर, अनुग्रह कर। नरक किसी का रिश्तेदार नहीं है, किसी का माँ बाप नहीं है। मेरा प्रभु मेरा गार्जियन है, उन्हीं के साथ मेरा रिश्ता है, उन्हीं में हम जी रहे हैं। मेरा प्रभु मेरे में है। ये जीवन को हम जी नहीं पाए, अपने लिए औरों के लिए आशीष का स्रोता बनकर ये जीवन को आनंद की गवाही में जी नहीं पाए, प्रभु के पास एक दिन पहुंच नहीं पाए। अनुग्रह कर, सफल कर, जय का जीवन बिताने के लिए मदद कर। पवित्र नाम को सबके जीवन के द्वारा महिमा कर। होने दीजिए स्वामी। बार बार आपने कहा एक भी प्राण नाश नहीं होना। जितने लोग वचन सुन रहे, कोई भी नरक में अपना जीवन को नाश नहीं करने पाए, जीवन पाए, बहुतायत पाए, अनंत जीवन पाए, यीशु में जी नहीं पाए, एक दिन स्वर्ग में हो नहीं पाए। अनुग्रह कर, आशीष कर, रक्षा कर, अपने पवित्र नाम का महिमा कर। सारी इज्जत और महिमा तुझको देते ही वे ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन। पिता का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति, सौभाग्यता, ये वचन की सफलता के साथ, विजयता के साथ, भरपूरी के साथ, पूर्ण शांति और पवित्र लहू की सुरक्षा के साथ सभी जीवन में, घर में, परिवार में यीशु की आगमन तक बने रहे। आमीन, आमीन, आमीन। प्रियो, जो वचन आया है, बाइबल है तो 2-3 बार उसको मनन कीजिए, अपने को बचाइए, अपने घर को बचाइए। आप सभी को बचाने के लिए यीशु कलवारी क्रूस पर लहू बहाकर अपना जीवन दिया। आज वो आपके जीवन में भरपूरी आशीष का काम कर नहीं पाए। प्रभु आप सभी को आशीष दे। अगला संगति में बहुत जल्दी और एक वचन की सत्यता को मनन करते हुए मुलाकात करेंगे। तब तक प्रभु यीशु की लहू की सुरक्षा में सुरक्षित रहिए और उनके लिए गवाही बनकर रहिए। प्रभु की आशीष आप सभी के जीवन में, घर में, परिवार में, आपकी सीमा रेखा में बने रहें। आमीन, आमीन, आमीन।